एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत जो कि अकेली रहती थी और गुरु महाराज जी की बहुत भक्ति किया करती थी। वह अपने आस पड़ोस की औरतों से बहुत सुना करती थी कि अनंतपुर दरबार में वे बहुत सेवा करती हैं। उसके पास भक्तानियां आ आकर उसे गुरु दरबार की महिमा सुनाती थी और उसे बताती थी कि हम कैसे गुरु दरबार की सेवा करते हैं, हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत दान पुण्य करते हैं। दूसरों की बातें सुन सुनकर उस वृद्धा के मन में सेवा के भाव उत्पन्न लगे। वह भी अनंतपुर दरबार में सेवा की इच्छा करने लगी, किंतु वह शरीर से बहुत ज्यादा वृद्ध थी। ना तो उसके पास पर्याप्त धन था जो वह दान दे सकती थी। वह तो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। उसके मन में सेवा के सच्चे भावों के सिवा और कुछ नहीं था। बस यही भावों की ही उसके पास संपत्ति थी, जिसके कारण वह बहुत उदास रहने लगी। फिर एक दिन उसकी पोती उससे मिलने आई और आते ही दादी से लिपट कर बोली, दादी माँ मुझे लस्सी पिला दो, बाहर बहुत गर्मी लग रही है। अपनी पोती के लिए लस्सी बनाते समय उस वृद्धा के मन में विचार आया कि जो मजदूर बाहर कुटिया का निर्माण कर रहे हैं, इतनी अत्यंत भीषण गर्मी में उनको भी गर्मी लगती होगी, उनका भी मन ठंडी छाछ पीने के लिए करता होगा। क्यों ना मैं उनके लिए भी छाछ बना दूं और इसी को उनको जाकर पिला दूं। वह मन ही मन में सतगुरु महाराज जी को याद करने लगी और मन ही मन कहने लगी, हे मेरे सतगुरु दीनदयाल, मेरी से यही सेवा स्वीकार करना। मैं अत्यंत दीन हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना कि मैं उन मजदूरों को ठंडी छाछ रोज पिलाया करूँ। और ऐसा कहते हुए उस वृद्धा ने प्रतिदिन का यह नियम बना लिया कि मुझे इन मजदूर भक्तों को लस्सी पिलानी है। वह लस्सी बनाकर उन मजदूरों के लिए ले गई और उस वृद्धा के हाथों की लस्सी पीकर वह मजदूर उस वृद्धा को बहुत दुआएं देने लगे और कहने लगे, माता आपने इतनी गर्मी में हमें छाछ पिलाई है, परमात्मा आपकी जिंदगी में ऐसे ही खुशहाली बनाए रखे। दिन बीतते गए, वह कुटिया का कार्य समाप्त होने को आया। केवल कुटिया के सिरे पर एक पत्थर रखने का कार्य शेष रह गया था। वृद्धा स्त्री के हृदय में भी यह कसक बनी रहती थी कि मैं कैसे अधिक से अधिक दरबार की सेवा करूं। एक दिन उसकी नज़र अपनी झोपड़ी के अंदर रखे एक पत्थर पर पड़ी और वह सोचने लगी कि यह मंदिर में वहीं लग सकता है, यह मेरी संपत्ति है। और वह मजदूरों के पास गई और कहने लगी, पुत्र, मेरी यह इच्छा है, अगर तुम पूरी करो तो। मेरे झोपड़े के सामने एक पत्थर है जो मेरी एकमात्र संपत्ति है, क्या तुम उसे कुटिया के शेष निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हो? वहाँ का जो मुख्य ठेकेदार था उसने वृद्धा की बात सुनी। वह वृद्धा के साथ झोपड़े में गया और बड़े से पत्थर को लाकर उसे तराशने का काम शुरू कर दिया। वह पत्थर को तराशता गया और कुटिया के शीर्ष पर एक दिन उसे स्थापित कर दिया। वृद्धा की मनोकामना भी पूरी हो गई। जब कुटिया का काम पूरा हो गया तो श्री गुरु महाराज जी कुटिया में पधारे और कुटिया की सुंदरता और भव्यता से प्रसन्न हुए और फरमाया, अद्भुत, ऐसी भव्य कुटिया हमने कभी नहीं देखी। उसी रात्रि वृद्धा ने सपन देखा कि गुरुजी कुटिया के निर्माण से अत्यंत प्रसन्न है और वह उसी पत्थर के शीर्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं और गुरु महाराज उसकी सेवा से भी बहुत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद देकर कह रहे हैं, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने निर्मल और साफ मन से
कुटिया के निर्माण में लगे मजदूरों की सेवा की, वह मुझ तक भी पहुंच गई। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अगले 7 जन्मों तक हमारे अनंतपुर दरबार में सेवा करोगी और यहाँ की सेविका बनकर ही जन्म लोगी। कहानी का सार यह है कि सेवा के सच्चे भाव मन में हो तो प्रभु पत्थरों की सेवा से भी खुश हो जाया करते हैं। धन दौलत सब कुछ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में यह शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।